दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो एक दिन में 100 मर्दों के साथ संबंध बनाती है। अब आप समझ सकते हैं 15 साल की लड़की का ऐसा होना उसके दिल और दिमाग पे कितना जख्म देता होगा। तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। ये दिल्ली कमला मार्केट जीबी रोड कोठा नंबर 50 की कहानी है जो आपके दिल और दिमाग को हिला कर रख देगी। यहाँ तक कि सबसे अधिकतम एक दिन में 150 मर्दों के साथ भी संबंध बनाती है। अब आप समझ सकते हैं वो अपने जीवन काल में एवरेज मान के चले डेली 30 पुरुषों से संबंध बनाए, तब भी वो अपने कोठा नंबर 50 में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख पुरुषों के साथ संबंध बनाती है। और उसकी मनोदशा आप समझ ही सकते होंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है जीबी रोड कोठा नंबर 50 की कहानी है, जिसे सुनकर आपका दिल पिघल जाने वाला है। हो सकता है आपके आंखों में आंसू भी आ जाए, तो दिल थाम के बैठ जाइएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है बेंगलोर से, जहां एक मिडिल क्लास फैमिली होती है। उसका बाप जो होता है उसका घर में मन नहीं लगता, वो शराबी नशेड़ी गजरी इस टाइप का रहता है। उसकी एक बेटी रहती है जो 15 साल की है और एक बेटा है जो 16 साल का है और उसकी माँ रहती है। तो उसका पति घर में आता ही नहीं है, जिसके चलते घर में खाने के भी आफत पड़ जाते हैं। मतलब खाने का भी कुछ सामान नहीं रहता है। तो माँ बहुत सोच विचार कर फैसला लेती है, क्योंकि दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल का फ़ी भी नहीं चुक पाता है, जिसके चलते वो अपने बेटे को स्कूल बंद कर देती है। वो कहती है बेटा तू कमाने जा। 16 साल के एज में अब आप समझ सकते हैं। तो एक दिन उसकी बहन को मालूम चलता है कि भैया अब स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो वो अपनी माँ से पूछती है, तो उसे मालूम चलता है कि घर में खाने के पैसे नहीं है, तो तुम्हारा बड़ा भाई कमाने गया है। तभी उसकी बहन को भी बहुत शर्म आता है और वो बहुत उदास होकर रोने लगती है और बाहर खड़े हो जाती है। तभी उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है। एक उसका जो पड़ोसी आदमी रहता है वो उसे देखता है तो बोलता है तुम इतनी उदास क्यों हो। तो वो अपनी सारी कहानी बताती है। तो वो 2-3 दिन से भूखे रहती है वो लड़की। तो उसे जाकर सबसे बढ़िया खाना वो खिलाता है। उसके बाद वो बोलता है तुम कुछ कमाती क्यों नहीं हो। तो उस लड़की को भी लगता है ये बहुत ही नेक व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये सच्ची कहानी है जीबी रोड की कमला मार्केट। तो वहाँ पर वो व्यक्ति कहता है गांव में तो तुम कोई काम नहीं कर सकती हो, ना ही यहाँ पर कोई काम मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है भारत के कहीं भी विलेज एरिया में काम नहीं रहता है, आपको कमाने के लिए शहर आना ही पड़ता है। तो वो लड़की को वो सपने दिखाता है कि तुम दिल्ली जाओ, वहाँ पर तुम अच्छा खासा कमा सकती हो, एक दिन के 2000। लड़की भी अभी नाबालिग रहती है, 15 साल की रहती है। उसे नहीं मालूम रहता है कि ये झांसा दे रहा है भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन वो खुश हो जाती है कि एक दिन में 2000 कमाऊंगी तो मिडिल क्लास फैमिली, मेरी माँ अच्छे से रह पाएगी, खाना भी 3 टाइम मिलेगा मेरी माँ और मेरा भाई को, मेरा भाई स्कूल भी जाएगा। तो ये सोचकर वो सोचती है कि मैं भी दिल्ली जाऊं। तो वो जो नेक ईमानदार व्यक्ति रहता है वो अपने झांसे में रहता है, वो इस लड़की को दिल्ली भेज देता है। और दिल्ली आते आते लड़की को लगता है कि मेरी किस्मत बदल गई, क्योंकि वहाँ पर आने के बाद उस लड़की को एक अच्छे घर में रखा जाता है और सिर्फ उसको देखभाल करने के लिए दिया जाता है। और बोला जाता है 2000 प्रतिदिन का तुम्हारा बनेगा, महीने में 60,000। ये सुनकर ही नाबालिग बच्ची 15 साल की बहुत खुश हो जाती है और वो अच्छे से काम करती है। लेकिन 10 दिन बाद 15 अगस्त के दिन उसको जीबी रोड कोठा नंबर 50 पे भेज दिया जाता है। और वहाँ पर जब वो जाती है तो वो देखती है कि हर एक कमरे में सेक्स हो रहा है, यानी संबंध बनाए जा रहे हैं। नग्न अवस्था में वो सब हैं।
वो देखकर अचानक से उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। उसके बाद उसका किस्मत जो परिवर्तन होता है मत पूछिए। उसको खाने के भी नहीं देते हैं, उसको पिटाई शुरू हो जाता है, दिन रात उसको पीटते हैं क्योंकि वो रोती है, वो कहती है मुझे यहाँ नहीं रहना है। उसके बाद से तभी बीच में उसका मन बहुत दुखी हो जाता है और वो प्लान बनाती है कि अब मैं भाग के जीबी रोड कोठा नंबर 50 से भागकर बाहर जाऊंगी और कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढ लूंगी। तभी एक बार उसे ऐसा मौका भी मिल जाता है, वो भाग कर आ जाती है, लेकिन उसके किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो 5-6 दिन रहती है, भूख प्यास से कोई उसे नहीं पूछता है कमला मार्केट में, और उसे हिंदी भी बोलना नहीं आता है, सिर्फ कन्नड़ और तेलुगु बोलना आता है, जिसके चलते वो फिर उसका दिमाग घूम जाता है और कहता है यहाँ तो कोई है ही नहीं, काम तो छोड़ो यहाँ पर खाने के भी लाले पड़े हैं। अब उसे भूख भी बहुत तेज लगती है, तो फिर से वो कोठा नंबर 50 में अपने मालकिन के पास आती है। मालकिन उसे मारती भी है और फिर से रख लेती है। फिर वैसे ही काम धंधा चलते रहता है, डेली 100 मर्दों के साथ संबंध बनाना आप समझ सकते हैं। वो भी खाने में भी कुछ उसको नशा दिया जाता है जिससे उसे ज़्यादा तकलीफ ना हो। उसके बाद एक दिन उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं बेंगलोर चल के अपने माँ भाई को देखूं, क्या माँ भाई जिंदे हैं कि नहीं। तो अपने कोठा मालकिन से बोलती है, तो वो इस पे विश्वास कर लेती है क्योंकि ये लड़की एक बार भाग के भी आ गई थी। तो कुछ पैसे देती है और वो जाती है अपने माँ भाई के पास। तो उसे लगता है कि कुछ मिडिल फैमिली का जीवन खुशहाल पूर्वक बीत रहा होगा, मेरी माँ मेरे भाई खुश होंगे, लेकिन वहाँ उसके सोच के उलट ही होता है, बिल्कुल ही उलट। वो ऐसा सपने में भी नहीं सोची थी, वहाँ तो अब तो और बदतर हाल हो गए थे। तो ये सोच कर गई थी कि अब मैं ये सब काम छोड़कर बेंगलोर में ही रहूंगी और कुछ काम पकड़ लूंगी, लेकिन वहाँ का हालत देखकर इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर ये अपना मन बना लेती है कि मैं जीबी रोड पे ही कोठा नंबर 50 में ही काम करूंगी। जो भी उसके पास पैसे होते हैं वो अपने माँ भाई को दे देती है और उसके बाद डिसीजन लेती है कि मैं वहीं पर दिल्ली जीबी रोड पर ही काम करूंगी और जो भी पैसे बचेंगे वो अपने माँ भाई को भेजूंगी, जिससे कम से कम मेरे माँ और भाई तो खुश रहें। और ये सोचकर फिर से वो यहीं पर जीबी रोड कोठा नंबर 50 में आ जाती है और अपनी ज़िंदगी एक बच्चे के साथ जो हाफ दिमाग का रहता है अपना जीवन गुजारने लगती है। उसकी किस्मत जो बदलती है वो आप सुनकर आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। एक दिन में कम से कम सबसे पहला दिन जो रहता है उसमें 150 व्यक्ति संबंध बनाते हैं उस लड़की के साथ, 15 साल की लड़की के साथ। उसके खाने में कुछ नशा दिया जाता है जिससे उसको मालूम ना चले। उसके बाद ऐसे ही दिन कटते रहता है क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकती है और जो नेक व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति था वो उसे 50,000 में बेचकर दिल्ली में चला जाता है। अब 3-4 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं, तभी उसे अचानक से पेट में दर्द होता है और जब चेकअप के लिए जाती है तो उसे मालूम चलता है कि 3 महीने से वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जो कोठा वाली रहती है वो उसे फिर से पीटती है। उसके बाद वो डिसीजन लेती है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। उसके बाद वो बच्चा बड़ा होता है लेकिन दिमाग से थोड़ा कमज़ोर रहता है और उस बच्चे को भी बहुत तकलीफ देते हैं क्योंकि इनका जो काम होता है सेक्स वर्कर का, सेक्स करते समय वो बच्चा आ जाता था तो जो व्यक्ति सेक्स कर रहे होते थे वो उस लड़के को मारते थे, अपने माँ के पास नहीं आने देते थे। और उसके बाद ऐसे ही चलते रहता है, मतलब वो अपने जीवन भर में लगभग 1.5 लाख से 200 लाख लोग के साथ सेक्स की है। आप समझ सकते हैं इतना तकलीफ, वो भी 15 से 17 साल के एज में ही, अभी 20 साल भी एज नहीं हुई, नाबालिग है और कोठा से बाहर निकलने का कोई साधन नहीं रहता है। उसके बाद लॉकडाउन लग जाता है 2020 में और लॉकडाउन लग जाता है तो सेक्स वर्कर आप सभी जानते ही हैं, लॉकडाउन में खाने की आफत पड़ जाती है दिल्ली में। तो कोठा पे कौन जाएगा जीबी रोड पे। तभी वहाँ कमला मार्केट नगर में थाना है, वहाँ पर एक लेडी सिंघम दिल्ली की आती है, किरण सेठी।
तो वो देखते रहती है। अचानक से एक दिन अपना प्लान बनाती है कि चलो एक बार चल के देखा जाए जीबी रोड कोठा जो लाइसेंसी है। तो वहाँ पर जाती है तो देखती है ये लड़की उसे देखकर रोने लगती है और तभी ये अपनी पूरी कहानी बताती है। तभी ये जो लेडी सिंघम रहती किरण सेठी, वो कहती है प्रधानमंत्री का रोजगार जो योजना है उसमें कुछ काम, बहुत काम है जो तुम सीख के ये सब धंधे से हट सकती हो और अपना स्वयं का रोजगार कर सकती हो और अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकती हो। ये सभी महिलाओं को अच्छा लगता है और सभी अपना काम सीखते हैं। तभी ये भी लड़की कढ़ाई सिलाई बहुत सारा काम रहता है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में, तो वो काम सीखती है। उसके बाद काम के लिए किरण सेठी जो लेडी सिंघम में दिल्ली पुलिस में एएसआई रहती हैं वो ले जाती है और इनको बताती है, कहीं भी काम देखने जाती है तो वो बताती है, वो एनजीए के थ्रू काम इन लोगों को नौकरी पे रखती हैं। तो जहाँ भी जाती है वहाँ बोलती है कि ये कोठा वाली महिला है, क्या आप इनको काम देना चाहेंगे? तो बहुत सारे लोग मना कर देते हैं, लेकिन एक दिन एक पुरुष उसको काम दे देता है। तभी अचानक से फिर से उसके पेट में दर्द होने लगता है और ये उसका लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहता है। तब उसे मालूम नहीं था वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी और ये सुनकर उसका दिल फिर से दोबारा टूट जाता है। उसके बाद अब जो लेडी सिंघम रहती है किरण सेठी, वो कहती है अब तुम क्या करोगी? तो वो महिला जो रहती है वो कहती है मेरे पास तो खुद के खाने के नहीं है, मेरे एक बच्चे भी है, अब इसको लेके मैं क्या क्या करूँगी, दुनिया में पैसे भी नहीं रहेंगे, तो इसको जन्म देना मेरे बस की नहीं है। लेकिन किरण सेठी जो एएसआई रहती है दिल्ली पुलिस में, वो कहती हो सकता है ये तुम्हारा जीवन परिवर्तन कर दे ये बच्चा। तो उसके बाद वो डिसीजन लेती है कि इस बच्चे को भी मैं जन्म दूंगी। तो उसके बाद क्या होता है, उस बच्चे को भी जन्म देती है और उसके बाद लेडी सिंघम दिल्ली पुलिस की किरण सेठी जो रहती है उसको काम पकड़ा देती है। तो काम करते करते अच्छे से जीवन बसर अब वो कर रही है, लेकिन उसको इस बात का तकलीफ जरूर है कि लड़कियों को किसी पर भी ऐसे आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, वो चाहे प्रेमी हो चाहे कितना भी सगा हो, क्योंकि आजकल का कलयुग है, इसमें कुछ ना कुछ अनहोनी होते रहता है किसी के साथ भी। और यहाँ तक कि वो बेंगलोर की लड़की दिल्ली जीबी रोड में आई थी तो उसे यहाँ तक कि हिंदी भी बोलने नहीं आता था। आप समझ सकते हैं उसके साथ कैसा जिंदगी गुजरा होगा। तो यही कहानी थी। और ये जो लेडी सिंघम है किरण सेठी, इनके बारे में बहुत कम जानकारी है यूट्यूब पे भी, और ये महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है, बहुत नेक दिल की इंसान है, बहुत अच्छा काम करती है ये। तो यही बताना था आप सभी के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।